मित्रों नमस्कार। मित्रों आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा पर अगर द्वीप का चिन्ह हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों जो वर्तमान में हमारी सीरीज चल रही है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाग्य रेखा के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार का फल देते हैं, इस पर लेकर के हम लोग एपिसोड्स ला रहे हैं। तो आज के इसी क्रम में जो एपिसोड हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग द्वीप चिन्ह के बारे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट सपोज मान लीजिए कि एक भाग्य रेखा के ऊपर बीच में आपको एक द्वीप का चिन्ह मिल गया, आइसलैंड का चिन्ह आपको भाग्य रेखा के ऊपर आपकी है। अगर आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है उसमें बीच में अगर कहीं द्वीप का चिन्ह है तो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, इस पर बात कर लेते हैं। मैं तो क्रॉस की ही भांति द्वीप को भी एक अशुभ चिन्ह के समान माना जाता है भाग्य रेखा पर। अगर भाग्य रेखा के ऊपर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है तो उम्र के जिस पड़ाव पर आयु निर्धारित भाग्य रेखा से कर लीजिएगा और उस पर हम लोग एपिसोड भी लेके आएंगे कि उम्र के जिस पड़ाव पर भाग्य रेखा में ये द्वीप का चिन्ह आ रहा होगा उस पड़ाव पर जातक को कार्य क्षेत्र में कठिन संघर्ष देखना पड़ेगा, धनागमन और वेल्थ एक्यूमुलेशन में कठिन परेशानी और कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मतलब कार्य क्षेत्र में भी मुश्किल परिस्थिति उस पीरियड में आएगी और धन संग्रह करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो एक संघर्ष वाली स्थिति है, स्ट्रगल वाला फेस है, जिस फेस पर भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह होगा। तो उस पीरियड में आपको अपने करियर फील्ड में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा और वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, धन संग्रह करने में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही द्वीप वाली जो अवधि है, भाग्य रेखा पर जो द्वीप की अवधि है, जब वो बीत जाएगी तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर लौट आएगी और करियर फील्ड भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा और धनागमन के स्रोत भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे धीरे धीरे। आप जैसे ही आपकी अवधि समाप्त होगी वैसे आपके धनागमन के भी सोर्स सारे बन जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर भाग्य रेखा पर दो तीन जगह द्वीप का चिन्ह है, दो तीन जगह द्वीप का चिन्ह है, तो जहां जहां द्वीप का चिन्ह है उन एज के उन पड़ाव पर कठिन संघर्ष जीवन में देखना पड़ेगा, धन के रूप में भी और करियर के रूप में भी। मतलब आयु के जिन जिन पड़ाव पर भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह है उन पीरियड में कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, करियर फील्ड में भी और आपके धनागमन के सोर्सेस में भी, धन संग्रह करने में भी। अब अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो द्वीप पे ही जाके समाप्त हो जाए, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? मान लीजिए कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो द्वीप पे ही जाके समाप्त हो जाए, तो इसका क्या मतलब होता है उसको समझ लेते हैं। अगर भाग्य रेखा के आप यहीं तक है, इसमें मान लीजिए द्वीप का चिन्ह बना हुआ, यहीं भाग्य रेखा रुक गई, तो इसका मतलब ये निकलता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जहां पे द्वीप का चिन्ह है भाग्य रेखा में, वहां उस पड़ाव पर कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष इतना ज्यादा होगा चूंकि भाग्य रेखा आगे नहीं है, तो उस अवस्था में आकर के जो आपका करियर है वो चौपट हो सकता है, ठप हो सकता है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस। और जो धन आगमन के जो सोर्सेज हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन है, वो एकदम से मुश्किलात में आ जाएगा, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा धन संग्रह करने में भी। तो धन की कमी से जूझना पड़ेगा और करियर फील्ड में भी अपने करियर को लेकर के जूझना पड़ेगा, चाहे नौकरी से संबंधित कोई करियर हो चाहे बिजनेस से संबंधित करियर हो। तो अगर आगे भाग्य रेखा नहीं है और द्वीप पे ही भाग्य रेखा समाप्त हो जा रही है तो ये इंडिकेट करता है कि कठिन संघर्ष के बाद आपका कार्य क्षेत्र बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। नौकरी है तो नौकरी में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, सस्पेंशन वगैरह हो जाएगा, डिमोशन वगैरह हो जाएगा, तमाम तरह की मुश्किलात आएंगी और यहां से धन आगमन के भी सोर्स बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए भाग्य रेखा में द्वीप का चिन्ह है और यहां पे भाग्य रेखा रुक गई, फिर कुछ दूरी पे जाकर के भाग्य रेखा फिर शुरू हो गई, इसका क्या मतलब है? तो आप देखेंगे बीच में यहां जहां द्वीप पे भाग्य रेखा रुकी है और फिर से जहां आरंभ हुई है उसके बीच में इतना बड़ा गैप है। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भाग्य रेखा में द्वीप पे अगर भाग्य रेखा समाप्त हो जाती है
और फिर कुछ दूर पुनः आगे चल करके भाग्य रेखा फिर से शुरू हो जाए, तो बीच में आप एक गैप नोटिस करेंगे। तो ये गैप किस बात है? पहले तो ये इंडिकेट करता है कि द्वीप पे आके चूंकि भाग्य रेखा बंद हो गई, रुक गई, तो दर्शाता है कि जो कार्य क्षेत्र आपका पुराना चल रहा था उसमें इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई, इतने बड़ा संघर्ष आया कि वो उस मतलब ध्यान दीजिएगा कि द्वीप एज के किस आयु पर है, किस पड़ाव पर है, उस पड़ाव पर कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और करियर आपका बिल्कुल ठप हो जाएगा। नौकरी है तो नौकरी, बिजनेस है तो बिजनेस बिल्कुल ठप होने की अवस्था पर आ जाएगा और धनागमन में भी कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन की कमी से जूझना पड़ेगा, धन की परेशानी से जूझना पड़ेगा। लेकिन चूंकि फिर कुछ दूर आगे चल करके भाग्य रेखा पुनः शुरू हो रही है, तो ये दर्शाता है कि ये जो जहां से द्वीप आरंभ हुआ था और जहां तक ये अगली भाग्य रेखा शुरू हो रही है, इसके बीच में जो गैप वाला पीरियड है, ये कठिन संघर्ष को इंडिकेट करता है कि कुछ इतनी ज्यादा बड़ी मुश्किल आ गई थी कि बिल्कुल करियर बुरी तरह से प्रभावित हो गया और धनागमन के सोर्सेज भी बुरी तरह प्रभावित हुए। धन की कमी से भी जूझना पड़ा और करियर में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और करियर बिल्कुल यहाँ पे ठप हो गया। लेकिन फिर कुछ अवधि, जीवन में अवधि बीत जाने के बाद, लाइफ में एज बीत जाने के बाद, चूंकि पुनः दोबारा भाग्य रेखा आरंभ हो रही है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि एक स्ट्रगल वाला फेस बिता लेने के बाद, एक स्ट्रगल का पीरियड बिता लेने के बाद दोबारा फिर से जीवन पटरी पर लौट आएगा और पुनः आप अपने करियर को दोबारा आरंभ कर पाओगे। चाहे जो पुराना कार्य आप करते आ रहे थे उसी कार्य को आरंभ करेंगे या फिर आप किसी नए क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे और फिर धीरे धीरे आपके धनागमन के भी जो सोर्सेस हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन के जो सोर्सेस हैं, वो पहले की तरह फिर से नॉर्मल और स्मूथ होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए मित्रों कि आपके हाथ में कि जो भाग्य रेखा है, बीच में द्वीप है और किसी भी पर्वत से आकर के कोई रेखा आकर के द्वीप पे आकर के मिल जाए, तो जिस भी पर्वत से रेखा आकर के भाग्य रेखा में जहां द्वीप है, उस द्वीप में अगर आकर मिलती है, तो ये दर्शाती है कि जिस पर्वत से रेखा आ रही होगी, उस पर्वत से संबंधित जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो चीजें बाधा बनेंगी आपके करियर में और धन इकट्ठा करने के क्षेत्र में। मान लीजिए कि अगर चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा पर उस जगह मिले जहां पर भाग्य रेखा में द्वीप है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि चंद्र क्षेत्र किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? चंद्र क्षेत्र से हम पत्नी का विचार करते हैं, चंद्र क्षेत्र से हम अपने नवीन विचारों का विचार करते हैं, कल्पना शक्ति का विचार करते हैं, किसी प्रेम संबंध का विचार करते हैं। तो हो सकता है मान लीजिए कि आपकी पत्नी ही आपके करियर सेक्टर में, आपके धनागमन में, धन संग्रह करने में बाधक साबित हो सकती है, या आपके कुछ गलत निर्णय आपको करियर सेक्टर में बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र क्षेत्र से हम कल्पना शक्ति देखते हैं, तो आपने की कुछ गलत आइडियाज, कुछ गलत इमेजिनेशन पावर, कुछ गलत इमेजिनेशन के चलते आपका कार्य क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है और उसमें संघर्ष को आपको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आगे द्वीप का आगे भाग्य रेखा है, तो द्वीप वाला जो पीरियड है इसका, वो बीत जाने के बाद लाइफ पुनः फिर से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी और धन आगमन के सोर्सेस फिर से बन जाएंगे। लेकिन अगर द्वीप के आगे अगर भाग्य रेखा समाप्त हो गई, तो फिर वही बात आ जाएगी कि परिस्थितियां इतनी ज्यादा मुश्किल हुई कि करियर सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया और धनागमन के सारे सोर्सेस लगभग बंद हो गए और धन की कमी से काफी बुरी तरह जूझना पड़ा। तो ये था हम लोगों ने बात की कुछ द्वीप के बारे में। अगर हाथ में अगर 2-3 द्वीप होंगे, तो जिन एज के जिन पड़ाव पर द्वीप का चिन्ह भाग्य रेखा पर आ रहा होगा, उन पीरियड्स में धन को लेकर के काफी स्ट्रगल वगैरह का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में द्वीप है भाग्य रेखा पर और इसके आगे भाग्य रेखा इसकी सीधाई में नहीं है, लेकिन एक भाग्य रेखा ऊपर से आ रही है और द्वीप के पहले तक भाग्य रेखा आ जाएगी। मान लीजिए कि जो नीचे वाली आपकी भाग्य रेखा थी वो जाकर के द्वीप पे समाप्त हो जा रही है और फिर एक पुनः भाग्य रेखा आ रही है ऊपर से, जो कि द्वीप के बगल तक, नीचे तक आ जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है, चूंकि भाग्य रेखा के अंत में द्वीप है और इसकी सिधाई में भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ इतनी मुश्किल परिस्थिति आई थी कि आपका करियर ठप पड़ गया और धन की कमी से जूझना पड़ा। लेकिन जो करियर ठप पड़ा, तो उससे पहले ही आपने नए करियर के नए क्षेत्र आपने तलाशने शुरू कर दिए
और उस करियर को जो काम आप पहले से करते आ रहे थे उसके ठप होने से पहले, बंद होने से पहले आपने कोई नया काम पहले से शुरू कर दिया था धीरे धीरे। फिर ये जो आपका पुराना काम चल रहा था जहां ये द्वीप खत्म होता है, तो उस ये दर्शाता है कि चूंकि इसके आगे भाग्य रेखा नहीं है, तो वो काम वो काम जो आप पहले करते आ रहे थे वो ठप पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जो आप उसके ठप होने से पहले आप एक दूसरा कार्य पुनः शुभारंभ करेंगे, करियर दूसरे क्षेत्र में फिर से करियर बनाना शुरू करेंगे, और जो उसके कार्य के पुराने काम के बंद होने से पहले जो आपने नया काम शुरू किया था वो धीरे धीरे चल करके आपका आगे चल करके मुख्य काम बन जाएगा, और उससे आपको धनागमन भी होगा और करियर सेक्टर में भी आप उसमें एक अच्छी सक्सेस प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे अगर एक छोटी कोई रेखा दोनों को जोड़ दे तो ये शिफ्टिंग को दर्शाता है कि मतलब पुराना जो काम आप कर रहे थे वो मुश्किल परिस्थितियों का बंद हो गया, लेकिन उसमें कोई बड़ी हानि होती उससे आप बच गए, या फिर उससे आप बच गए और उसके बंद होने से पहले आप किसी दूसरे करियर सेक्टर में जंप कर गए, लेकिन यहाँ पर आपको क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगी, क्योंकि दोनों को लिंक करने के लिए बीच में एक रेखा है। तो जो होने वाला बहुत बड़ा नुकसान था वो टल जाएगा, वो बच जाएगा, आप एक करियर से दूसरे करियर में शिफ्ट कर जाओगे। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि भाग्य रेखा अगर द्वीप में समाप्त होती है और पुनः भाग्य रेखा फिर आगे चल करके प्रारंभ होती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल के बाद जातक चाहे पुनः अपना जो पुराना वाला काम है उसको दोबारा शुरू कर ले, या फिर किसी नए क्षेत्र में वो अपना करियर वगैरह बनाए, इस तरह की संभावना इस तरह की स्थिति में पैदा होती है। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर भाग्य रेखा के ऊपर अगर द्वीप का चिन्ह हो तो किस प्रकार का फल मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।